बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल नंबर 4 जो कि सब्जेक्ट ET 233 इलेक्ट्रिक यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जो सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का टाइटल है डिजाइनिंग अ लाइटिंग स्कीम फॉर अ हॉल। एक हॉल के लिए हमने लाइटिंग स्कीम डिजाइन करनी है। ये आज हमारा प्रैक्टिकल है। डियर स्टूडेंट, इस हॉल की कुछ डेटा जो हमें दी गई है वो कुछ यूं है कि इल्यूमिनेशन जो रिक्वायर्ड है वो 200 लक्स है, 200 लक्स। एरिया जो है वो 30x20 मीटर है, मीटर स्क्वायर। एफिशिएंसी जो लैंप की है वो 25 ल्यूमेन पर वॉट है। डिफ्रेंशिएशन फैक्टर जो है वो 0.8, यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो 0.75। ये गिवन डेटा है, तो इसके मुताबिक हमारे पास जो टोटल फ्लक्स बनते हैं वो उसका फार्मूला है इल्यूमिनेशन मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इल्यूमिनेशन हमारे पास 200 है, एरिया हमारे पास 30x20 है। तो इस तरह ये हमारे पास टोटल जो है वो ल्यूमेंस बनते हैं। डिजायर लाइट जो है वो हमारे पास फ्लक्स डिवाइडेड बाय DF यानी डिफ्रेंशिएशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ये टोटल फ्लक्स जो हमने यहां पे निकाले थे ये डिवाइडेड बाय डिफ्रेंशिएशन फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो इस तरह हमारे पास ये जो लक्स है, जो ल्यूमेंस बनते हैं, ये हमारे पास टोटल बनेंगे। वाटेज ऑफ द लैंप जो है वो है फ्लक्स डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी फार्मूला। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास ये और एफिशिएंसी हमारे पास 25। तो इसी तरह ये 8000 हमारे पास टोटल वॉट बनते हैं। तो टोटल वॉट जो हमने मालूम किए 8000, इससे अब हम नंबर ऑफ लैंप्स मालूम करेंगे और यहां हम लगाएंगे 200 वॉट के लैंप। तो 8000 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हमारे पास 40 नंबर ऑफ लैंप्स आ जाते हैं। तो इन 40 लैंप्स को जो है हमने इस एरिया के मुताबिक, ये जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है इस डायग्राम के मुताबिक हमने इसको एक ऐसा प्रॉपर डिजाइन देना है कि ये अच्छा भी लगे और हमारा काम भी हो, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ऑन द वर्किंग प्लेन हमें हासिल हो। तो इसके लिए ये जो 40 लैंप है इसके लिए जो स्कीम हमने सोचा वो ये है कि कुछ ऐसे हम बनाएंगे डिजाइन कि हम 1 2 3 4 और 5 जो है वो कतारें बनाएंगे, रो बनाएंगे, और हर रो में जो नंबर ऑफ लैंप्स होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी डिजाइन जो हम बनाएंगे वो 1 2 3 4 5 कतारें होंगी और हर कतार में जो है वो 8 लैंप्स होंगे। ये एक प्रॉपर और इस लैंप की तादाद के मुताबिक हमने ये डिजाइन सोचा। उसके बाद ये जो एरिया है इस पर हम इसकी जो है वो इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी है कि हम लेंथ वाइज स्पेसिंग जो है वो पहले मालूम करें। तो लेंथ वाइज स्पेसिंग कुछ यूं है कि लेंथ वाइज हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लैंप्स बनेंगे और लेंथ हमारे पास 30 मीटर है। तो 30 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.75 मीटर जो है वो हमारी स्पेस बनेगी लेंथ वाइज। अब विड्थ वाइज स्पेसिंग जो है वो हमारे पास, जो विड्थ है हमारे पास
वो है 20 मीटर। तो हमारे पास जो चौड़ाई यानी वेब के हिसाब से जो लैंप्स होंगे वो कतार हमारे पास बनते हैं 1 2 3 4 और 5 यानी 5 कतारें होंगी। तो इस हवाले से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, जो हमारे पास 4 मीटर आएगा। डियर स्टूडेंट, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो लैंप्स हम लगाएंगे इसका दीवारों के साथ जो है वो फासला कितना होगा। तो दीवार के साथ जो फासला है वो है नियर द वॉल, जो डिस्टेंस हमने रखनी है, जो स्पेसिंग रखनी है वो हमने हाफ रखनी है, यानी जितनी हमारे पास स्पेस बनेगी वो हमने हाफ रखनी है। जिस तरह के हमारे पास अगर आप देखें, ये जो हमारे पास वेब वाइज स्पेस बनती है ये 4 मीटर बनती है। इस 4 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 मीटर आएगी, और वेब वाइज जो हमारे पास ये जो दीवार है उससे जो लैंप का फासला होगा वो हमारे पास 2 मीटर का होगा। इसी तरह लेंथ वाइज जो हमारे पास स्पेसिंग बनेगी वो 3.75 मीटर है। तो 3.75 मीटर को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसका हाफ हम निकालेंगे, और उस पर हम जो लेंथ वाइज है वो भी स्पेसिंग रखेंगे, जो कि हमारे पास ये होगी। इस तरह लेंथ वाइज और वेड्थ वाइज स्पेसिंग निकाल के हम ड्राइंग बनाएंगे, जो कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। और इस तरह ये जो डिजाइन है, इस तरह डिजाइन करने से कि ये हम हाफ निकालेंगे और इस तरह एक लाइन बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये जो लाइट लगा हुआ है ये हाफ यूं बनता है और हाफ इस सेंटर तक बनेगा, यानी यहां से लेकर यहां तक ये लैंप जो है वो यूनिफॉर्म किस्म की लाइट देगा, और ये जो लैंप है हाफ ये कवर करेगा और हाफ ये कवर करेगा, और इस तरह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास आएगी। और इस तरह हम ड्राइंग बनाकर ये 5 रोज और नंबर ऑफ लैंप्स इन रोज जो है वो 8 हम एडजस्ट करेंगे, और ये हमारे पास इसकी डिजाइनिंग बनेगी, जो कि हमारे पास लाइटिंग स्कीम की मतलूबा डिजाइन है। और जब इस तरह एक प्रॉपर तरीके से और कैलकुलेशन से स्पेस हाइट रेशियो के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करके लैंप्स को लगाएंगे तो वो स्कीम जो होगी वो एक मुफीद स्कीम होगी, यानी उसमें जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट्स होगी, और वर्किंग एरिया पर जो वर्किंग प्लेन है हमारा वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा ल्यूमेंस जो है वो वसूल करेंगे, और हमारे काम में उम्दगी आएगी और काम के इनपुट में भी इजाफा होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिकल आपको जो है वो समझ आ गया होगा, और जो पॉइंट्स हमने बताने की कोशिश की है वो आपने नोट कर लिए होंगे। अल्लाह हाफिज।